दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा में दो प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। पहला सवाल यह है कि क्या आप गुजराती लॉबी के दिन लद चुके हैं? गुजराती लॉबी माने नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और इन दो लोगों का पूरे भारतीय जनता पार्टी पर वर्चस्व है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा गुजराती लॉबी का मायने ये है कि उसने आरएसएस पर भी शिकंजा कसा हुआ है और आरएसएस के सामने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह मनमानी कर रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है, जहां अमित शाह नागपुर में गए थे बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए। आरएसएस के मुख्यालय के बगल में वो एक हॉल में थे, लेकिन बिना संघ कार्यालय गए वापस लौट गए। नरेंद्र मोदी जितने दिन से प्रधानमंत्री हैं, अब तक एक बार भी उन्होंने संघ के कार्यालय में विजिट नहीं किया। पिछले लोकसभा चुनाव के समय वो नागपुर गए जरूर थे, रात में रुके थे, लेकिन न तो नरेंद्र मोदी और न ही अमित शाह, इन दोनों में से किसी ने कभी संघ के कार्यालय में जाने की जरूरत महसूस की। और ये वो संस्था है जहां से खुद निकल करके मोदी और शाह इतने बड़े ओहदे तक पहुंचते हैं, देश की सत्ता पर काबिज होते हैं। इसीलिए आरएसएस में इस कदर बेचैनी है कि वो अतिशीघ्र ही इस गुजराती लॉबी से मुक्त होना चाहती है। और ये कोई अंदर की खबर नहीं है, इसके बारे में अधिकांश लोग समझ रहे हैं। मोहन भागवत पिछले 3-4 महीने अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी की उन्होंने 2-3 बार धज्जियां उड़ाई हैं, चाहे वो नॉन बायोलॉजिकल होने के मुद्दे पर या अपने आप को भगवान मानने वाले बयान को लेकर के मोहन भागवत ने टिप्पणी की हो। इसके पहले कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद आरएसएस के मुखपत्र ने जो लिखा था कि अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों के बीच में महाराष्ट्र का चुनाव है। महाराष्ट्र के चुनाव की एक तरह से राहुल गांधी ने उसके लिए अपना बिगुल फूंक दिया है। एक बड़ा सवाल यहां यह भी उठता है कि राहुल गांधी पहली बार इतने ज्यादा सक्रिय किसी चुनाव में, ऐसा नहीं है कि पिछले वो 3 साल से सक्रिय नहीं है, लेकिन किसी राज्य में इतना पहले, जहां पर अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन बिगुल फूंक दिया है। कोल्हापुर में राहुल गांधी थे, कल 2 सभाओं को संबोधित किया और दोनों सभाओं में जो बोला, मुझे ये भरोसा है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा। मैं उसमें से कुछ बातों पर बात करूंगा, लेकिन असली जो मुद्दा है जिस पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, वो है कि हरियाणा का चुनाव तो निपट गया और ऐसा लगता है, जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी भी निपट गई है। मोदी और शाह का परचम गायब हो गया है। ये इल्म तो पहले ही हो गया था मोदी जी को, और इसीलिए आखिरी के 2 दिन वो गायब हो गए। भीड़ ही नहीं जुट रही थी। मोदी मोदी सुनने के आदि नरेंद्र मोदी कैसे इतना रह पाते? छोड़ दिया उन्होंने। कुरुक्षेत्र की धरती पर रणछोड़ दास हो गए। जहां मोदी जी को योगेश्वर होना चाहिए था, उस धरती पर वो कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया था कि सब कुछ मुझ में समोया है, ये जो तुम्हारे अपने पराये मित्र परिवारी जन दिख रहे हैं वो सब माया है, ये सब मेरे भीतर है। न तुम किसी को मारोगे न कोई मरेगा, कोई मरेगा तो मैं मरूंगा, वगैरह वगैरह। उस कुरुक्षेत्र को छोड़ दिया मोदी जी ने।
और अगर मोदी जी ने कुरुक्षेत्र छोड़ दिया तो क्या वो आगे महाराष्ट्र जीतेंगे? महाराष्ट्र क्यों महत्वपूर्ण है? हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव लोकसभा के बाद पहला चुनाव है और निश्चित रूप से इसमें छवियां टूटनी है और छवियां उभरनी है। टूटने का मतलब है, बिखरने का मतलब है कि जो डूबेगा सो डूब जाएगा और जो जीतेगा सो ऊपर आएगा। आमने सामने दो चेहरे हैं, एक नरेंद्र मोदी का और दूसरा राहुल गांधी का। नरेंद्र मोदी गायब हो गए, उसके पीछे एक ये भी कारण है कि जो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ये बार बार पूछती थी कि मोदी जी के सामने चेहरा कौन है, वो राहुल गांधी के चेहरे से, राहुल गांधी के पर्सनालिटी से, राहुल गांधी के सवालों से, राहुल गांधी के नैरेटिव से, कंसर्न से, प्रतिबद्धता से, निष्ठा और ईमानदारी से, निर्भयता से, नैतिकता से डर करके नरेंद्र मोदी ने मैदान छोड़ दिया। तो ये चेहरा बनाम चेहरा ना हो जाए, इसलिए मोदी जी गायब हो गए। फिर मैं आता हूं उसी मुद्दे पर। हरियाणा का नतीजा बहुत बड़ा फैसला करने नहीं जा रहा है, और बड़ा फैसला से मेरा मतलब सीधा नरेंद्र मोदी रहेंगे या नहीं रहेंगे इस चुनाव के नतीजे से तय नहीं होने जा रहा है। इस चुनाव के नतीजे से तय होने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मोदी जी बच भी सकते हैं, लेकिन वो बचा लें तब ना, और वो बचने बचाने वाला मामला है महाराष्ट्र का, जहां नवंबर में चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव आयोग आजकल वही करता है जो हुक्म आता है। लेकिन महाराष्ट्र में क्यों महत्वपूर्ण है नरेंद्र मोदी का रहना और विदाई होना? दरअसल महाराष्ट्र आरएसएस का गढ़ ही नहीं है, उसकी जन्मभूमि है नागपुर। 1925 में विजयदशमी के दिन जहां आरएसएस का गठन हुआ, और इस प्रतिज्ञा के साथ, मैं प्रतिज्ञा ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। आगे चलकर के जो संविधान बना, ऐलान उसके बाद हुआ कि ये संविधान मिटाना है। मैं बात कर रहा हूं 30 नवंबर 1949 की। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था। तब से लेकर के और अब तक लगभग 100 साल का इतिहास, 25 से अब तक आरएसएस की सबसे बड़ी मंशा और एकमात्र मंशा देश के कलेवर को बदलना। सावरकर का हिंदू राष्ट्र और गोलवलकर का हिंदू राष्ट्र बनाना, ये दो की मैं बात कर रहा हूं। सावरकर का हिंदू राष्ट्र अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की बात करता है, महिलाओं को कमजोर करने की बात करता है। लेकिन सावरकर वो नहीं है जो कहते हैं कि गाय हमारी माता है और गाय नहीं खाना है। सावरकर कहते हैं कि बेवकूफ़ी है, खाना चाहिए थोड़ा प्रोटीन के लिए, ये सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा। और जो गाय को माता कहते हैं उनको मूर्ख कहा है सावरकर ने। लेकिन आरएसएस इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, मतलब इस आरएसएस सावरकर के इस विजन से। गोलवलकर का मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि उधर आप जाइएगा, सावरकर ने स्त्रियों को लेकर के बेहद आपत्तिजनक बातें कही हैं। मसलन उसी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की आजकल खूब चर्चा हो रही है। सिंधुदुर्ग में मूर्ति टूटी, नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी, फिर भी मराठी मानुष तैयार नहीं है माफी देने के लिए।
राहुल गांधी ने कल कोल्हापुर में एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया कांग्रेस की तरफ से, और शिवाजी महाराज के विचारों को आज के संविधान में निहित बताया और कहा कि उसी का रिफ्लेक्शन है शाहू जी महाराज के विचारों का, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का, इस सब का रिफ्लेक्शन संविधान में है। उसको बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे थे। तो गोलवलकर जो है, हाँ, सावरकर महिलाओं के बारे में जो राय रखते हैं कि अगर दुश्मन की महिलाएं हैं तो उनको रेप किया जाना चाहिए। शिवाजी ने दरअसल जिस राज्य को जीता था वहां की महिलाओं को वापस ससम्मान भेज दिया था, और एक रानी को तो यहां तक कहा था कि आप बहुत सुंदर हैं, मैं अपनी मां की तरह आपका सम्मान करता हूं, वापस भेजा था। सावरकर का ऑब्जेक्शन है यहां पे, और वो कहते हैं कि शिवाजी को उन महिलाओं को रख लेना चाहिए, बांट देना चाहिए, जैसे सामान नहीं होता है, और उनके साथ रेप होने चाहिए थे। ये मैं मुद्दा छोड़ रहा हूं। ये गोलवलकर का जो थॉट है हिंदू धर्म को लेकर के, उस पर जरा गौर फरमाइएगा कि जहां पर सबसे ज्यादा खतरा, जितना खतरा सावरकर के हिंदुत्व से है, उतना ही गोलवलकर के हिंदू समाज के थॉट से है। वर्ण और जाति व्यवस्था को मानते ही नहीं है, उसके भेदभाव को भी गोलवलकर मानते हैं और लागू करे रहना चाहते हैं। मूल समस्या जिसको लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था कि हिंदू राष्ट्र किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। अब उसी महाराष्ट्र में जहां पिछले 100 साल से हिंदू राष्ट्र बनाने की पुरजोर कोशिश चल रही है आरएसएस के द्वारा, अब वो गढ़ अगर चला गया मोदी के हाथ से, आरएसएस के हाथ से, तो जो हिंदू राष्ट्र का ख्वाब है उसका क्या होगा? और सबसे बड़ी बात है कि फिर आरएसएस का क्या होगा? और वो आरएसएस जिस पर राहुल गांधी की निगाहें टेढ़ी हैं, और ये राहुल गांधी की वो निगाहें हैं जो अब सीधी होने वाली नहीं है, जो डंके की चोट पर कहता है कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, केवल सत्ता बदलने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है, और एक विचारधारा संविधान को मिटाने की बात करती है, उसके लिए लगी हुई है, और एक विचारधारा इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाए रखने और सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित करने वाली विचारधारा है। समानता को स्थापित करने वाली विचारधारा है। अब ये जो राहुल गांधी का अपना एक विजन है, और उस पर सीधा अटैक जो राहुल गांधी का है, उससे आरएसएस बिलबिलाया हुआ है, भयानक चिंतातुर है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपने गढ़ को बचाने की कोशिश करेगा। और जरा आप थोड़ा सा इतिहास, ज्यादा नहीं, थोड़े से ही इतिहास में जाइएगा। 2014 के पहले 5 साल पृथ्वीराज चौहान के पास सरकार है नहीं, शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, यूपीए 2 की सरकार है। उसके बाद 14 में जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो महाराष्ट्र में भी बदलाव होता है। बीजेपी और शिवसेना मिलकर के सरकार बनाती है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं, और वहीं फिर शिवसेना और बीजेपी के बीच टूटन हो जाती है। 19 के इलेक्शन में शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ आती है, यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ आती है, और परिणाम ये होता है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती है, और उद्धव ठाकरे, वो शिवसेना जो लंबे समय से उस मुख्यमंत्री पद को पाना चाहती थी, उसके नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2 वर्ष 214 दिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे,
और नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार कोशिश में थे महाराष्ट्र से महाविकास अघाड़ी को हटाने के लिए, यानी बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने के लिए। और वो सिर्फ चाणक्य नीति का मामला नहीं था, वो महाराष्ट्र दो दृष्टिकोण से, तो आरएसएस का घर और मुंबई जैसी औद्योगिक और आर्थिक राजधानी, इन दोनों पर नजरिया। इसके बाद जो परिस्थितियां हैं आज, जब से एमबीए को तोड़ करके सरकार बनाई गई, एकनाथ शिंदे, फिर अजीत पवार डिप्टी सीएम, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम, और इधर शिवाजी का अपमान, शिवाजी की मूर्ति का टूटना, गद्दारी करना शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ, और महाराष्ट्र में गद्दारी सबसे पावरफुल शब्द है बदला लेने के लिए। शिवाजी महाराज के साथ गद्दारी हुई थी, अफजल खान बना, अगर वो इतिहास आप याद करें तो। मैं कभी इस मसले पर आऊंगा और विस्तार से बात करूंगा शिवाजी और अफजल खान पर। तो इसलिए और सारे के सारे उद्योग धंधे नरेंद्र मोदी उठा करके ले गए महाराष्ट्र से गुजरात, नाराजगी यहां। अब आया है असली मजा चखाने का वक्त, जब लोग नाराज, नैरेटिव कोई नहीं, और राहुल गांधी जैसा नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो सीधे हमले कर रहा है, और उधर उद्धव ठाकरे लगातार कोई ढीलापन नहीं, बख्शने वाले नहीं, लगातार हमलावर। राहुल गांधी उस गढ़ में जहां डॉक्टर अंबेडकर, शाहूजी महाराज, ज्योतिबा फूले, ये एक परंपरा है, और उधर जो शिवसेना का हिंदुत्व था वो भी एक मिल रहा। तो शिवाजी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर, ये दो छत्रप महानायक, एक इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, एक आधुनिक भारत का। और उस महाराष्ट्र में जो होने जा रहा है, अगर नतीजा महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ जाता है, जिसकी संभावना ज्यादा दिख रही है, उसके बाद मोहन भागवत, आरएसएस की लॉबी गुजराती लॉबी को बख्शने वाली नहीं है। और तब तक मोदी जी 75 के नजदीक पहुंच रहे होंगे। देखना यह होगा कि अमित शाह के साथ क्या होता है, वो बचते हैं या मोदी जी के साथ ही मार्गदर्शक मंडल में जाते हैं, या कहीं डिमोशन उनका होता है अगर वो थोड़ा एडजस्ट करते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र की परिस्थितियां हैं, उसमें राहुल गांधी का एकाग्रचित्त होना, अब इस बात को राहुल गांधी ने समझा है। इसीलिए जिस दिन हरियाणा में वोटिंग पड़ रही थी, उसी दिन वो कोल्हापुर में थे, और कोल्हापुर में डंके की चोट पर राहुल गांधी ने आरएसएस पर, मोदी पर जो हमला किया है, संविधान को केंद्रीय मुद्दा बनाया। दोनों ही भाषणों में राहुल गांधी ने, एक भाषण में उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज का जो विचार है वो संविधान में निहित है, और ये जो शिवाजी महाराज के सामने शीश नवाते हैं, लेकिन उनके उस विचार को खत्म करना चाहते हैं। और संविधान सम्मान सम्मेलन में उन्होंने दो टूक संविधान की रक्षा की बात की। ये परिस्थितियां तो देखना वही है कि बचेंगे मोदी जी या जाएंगे। शुक्रिया।